हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन एनी सिस्टम कन्फाइंड विथ इन ए बाउंड्री इज कैरिड थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस सच दैट द फाइनल स्टेट इज सेम एज द इनिशियल स्टेट, देन ऑप्शन ए द नेट वर्क ट्रांसफर इज हायर देन द नेट हीट ट्रांसफर, ऑप्शन बी द नेट वर्क ट्रांसफर इज लोअर देन द नेट हीट ट्रांसफर, ऑप्शन सी the net work transfer is equal to the net heat transfer, and D the net work transfer is equal or higher than the net heat transfer। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई का 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये थर्मोडायनेमिक्स से है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले हम एक साइक्लिक डायग्राम ड्रा करते हैं। एक साइक्लिक डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और फ्रॉम प्रोसेस 1 से 2 के बीच हमारा जो है प्रोसेस हो रहा है। इस डायग्राम में हम अगर प्रोसेस 1 से 2 के बीच अगर हम वर्क करते हैं तो हमें 2 से 1 के बीच हीट प्राप्त होता है, यानी कि W12 हम वर्क करते हैं तो Q21 हमें हीट मिलता है। तो इसलिए W12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q21। अब इसमें सिर्फ एक प्रोसेस है, लेकिन इफ़ n नंबर ऑफ प्रोसेस है, अगर इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, तो इस केस में हमारा समेशन W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समेशन Q। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो समेशन W इक्वल्स टू J समेशन Q, जहाँ पे J हमारा है जूल इक्विवेलेंट, जिसे हम लोग कहते हैं जूल इक्विवेलेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो है जूल के द्वारा किया गया था, तो J को हम कहते हैं जूल इक्विवेलेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जहाँ पे J का जो वैल्यू होता है वह होता है 1। J का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो होगा समेशन W इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं W नेट इक्वल्स टू Q नेट। ठीक है, तो W नेट इक्वल्स टू Q नेट, यानी कि ये बता रहा है कि नेटवर्क ट्रांसफर इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, जहाँ पे इनिशियल स्टेट हमारा जो है फाइनल स्टेट के बराबर होगा। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम में, अगर क्लोज सिस्टम में किसी साइक्लिक प्रोसेस पे इनिशियल स्टेट जो है फाइनल स्टेट के इक्वल्स होगा, तो इस केस में जो हमारा नेट वर्क ट्रांसफर है वह नेट हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हीट की जगह पे वर्क होगा, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ए द नेट वर्क ट्रांसफर इज हायर देन द नेट हीट ट्रांसफर, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी देखिए द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन एनी सिस्टम कन्फाइंड विथ in a boundary is carried through a series of operations such that the final state is same as the initial state। तो इस केस में
द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।